डियर जो होता है उसका उपयोग मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मेन वर्ब इसे हम मुख्य क्रिया बोलते हैं और इसका इस्तेमाल मेन वर्ब के रूप में डियर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, इसे मेन वर्ब कहा जा रहा है। इसका मतलब होता है कि मुख्य क्रियापद कहा जा रहा है। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट आ जाता है। आपको पता है कि नॉट का इस्तेमाल किया जाता है जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो नॉट का इस्तेमाल किया जाता है कब? डज के बाद। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में शी डज नॉट डेयर टू स्पीक टू मी, उसे मुझे बात करने की हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पे डियर मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। He does not dare to oppose his boss, उसे उसके बॉस के अगेंस्ट, अपोज मतलब कि उसके विरुद्ध में जाने की हिम्मत नहीं। They do not dare to tell me, उन्हें मुझे बताने की हिम्मत नहीं है। तो they do not dare, उन्हें मुझे बताने की हिम्मत नहीं है। He did not dare to speak against you, तो यहाँ did आ गया तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया यहाँ पे। तो सिंपल पास्ट टेंस की वजह से नहीं थी, हिम्मत नहीं थी ऐसा बच जाता है। He did not dare, उसकी हिम्मत नहीं थी to talk against you, तेरे विरुद्ध बात करने की, तेरे विरुद्ध जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तो नहीं थी वाला बात जो लग रहा जाता है वो पास्ट वाली बात बताता है। अब I did not dare, मुझमें हिम्मत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। अब थी आ जाता है did की वजह से। I did not dare, मुझमें हिम्मत नहीं थी to oppose my boss, मेरे बॉस के विरुद्ध बात करने की मुझमें हिम्मत नहीं थी। We did not dare, मेरे पास हिम्मत नहीं है, हमारे पास हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं थी, हमारे पास हिम्मत नहीं थी टू प्ले हियर, यहाँ खेलने की। You did not dare, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं थी, did की वजह से थी वाला भाव आ जाता है। तो हमारे पास, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं थी टू सिंग द सॉन्ग, गाना गाने की। He did not dare, उसके पास हिम्मत नहीं थी, did के वजह से थी, तो उसके पास हिम्मत नहीं थी to climb on the tree, पेड़ पर चढ़ने की। उसी प्रकार से अब सेकंड एक रूल आ जाता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जो प्रश्नार्थक चिन्ह है या प्रश्नार्थक वाक्य है उसमें मेन वर्ब का काम कर देता है। कौन? डेयर मेन वर्ब का काम कर देता है। तो यहाँ पे डेयर मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे डियर मेन वर्ब का काम, यहाँ पे भी, यहाँ और यहाँ सब जगह पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। कौन सा? मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रियापद का। डज शी डेयर, क्या उसमें हिम्मत है टू टॉक मी, मुझे बात करने की। डज ही डेयर, क्या उसमें हिम्मत है टू प्ले हियर, यहाँ खेलने की। डज यू डेयर, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है टू अपोज योर बॉस, तुम्हारे बॉस के विरुद्ध जाने की। डिड यू डेयर, अब यहाँ पे पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, और यहाँ पे भी डिड की वजह से सिंपल पास्ट टेंस, तो थी वाला भाव आ जाता है, थी वाला भाव। तो क्या तुम्हारे पास हिम्मत थी? डिड यू डेयर, क्या तुम्हारे पास हिम्मत थी? डू यू डेयर, तो क्या तुम्हारे पास हिम्मत है? तो यहाँ पे डू डज से है आ रहा है, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है? डिड की वजह से क्या तुम्हारे पास हिम्मत थी? डिड यू डेयर, क्या तुम्हारे पास हिम्मत थी टू टॉक अगेंस्ट मी, मेरे पास, मेरे विरुद्ध बात करने की। डिड ही डेयर, क्या तुम्हारे पास हिम्मत थी टू स्विम इन द रिवर, रिवर में तैरने की। तो इस प्रकार से हम ढेर सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेयर। नेगेटिव वाले सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा डेयर रोल जो प्ले कर रहा है, मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, मेन वर्ब डेयर। कौन से सेंटेंस में? नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ओके।